और बड़ी खबर आपको जम्मू के उधमपुर से बताते हैं, जहां 2 पुलिस वालों की लाशें मिली हैं। दोनों के शवों पर गोली के निशान भी मिले हैं। अब हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। दोनों शव एक गाड़ी में मिले हैं जो एक मंदिर के पास खड़ी थी। बेहद बड़ी खबर है ये, जहां उधमपुर में इस तरीके का वाकया घटा है। 2 पुलिस कर्मियों की लाशें बरामद की गई हैं और दोनों के शवों पर गोली के निशान भी मिले हैं। सीरिया के होम से शहर में विपक्षी गुटों ने मचाया उत्पात। जेल को तोड़कर कैदियों को बाहर निकालने का वीडियो भी सामने आया। असद सैनिकों ने दमिश्क में अपनी वर्दी उतारकर पहने नागरिकों के कपड़े, सैनिकों का वीडियो सामने आया। सीरिया पर कभी भी हो सकता है विद्रोहियों का कब्जा। ज्यादातर इलाकों पर विद्रोहियों का कंट्रोल। सैनिकों ने किया सरेंडर। कुछ आर्मी यूनिट भागी इराक। सीरिया में घटनाओं के बाद त्रिपोली, लेबनान में जश्न का माहौल। आसमानों में जमकर हुई आतिशबाजी, तस्वीरें आई सामने। सीरिया में विद्रोही बलों का दावा, होम से शहर पर पूरी तरह से किया कब्जा। विद्रोहियों ने सीरियाई क्रांति के केंद्र क्लॉक टावर के चारों ओर जश्न मनाया। सीरियाई सेना ने हमले का वीडियो किया जारी। विद्रोही गुट पर बमबारी का आरोप। सीरिया में विद्रोही गुट एक के बाद एक शहर पर कर रहे हैं कब्जा। सीरिया के डोमा शहर पहुंचे विद्रोही गुट। दमिश्क में पुलिस स्टेशन पर लोगों ने बोला धावा। मैसरावा पुलिस स्टेशन में स्थानीय लोगों ने की तोड़फोड़, वीडियो सामने आया। विद्रोहियों ने लेबनानी सीमा के पास जबादानी शहर पर किया कब्जा, वीडियो आया सामने। सीरिया में विद्रोही बलों का कहर, अल हतफ गांव पर किया कब्जा। विद्रोही गुटों की तरफ से की गई घोषणा। असद की सेना ने सीरियाई विद्रोही गुटों को दी धमकी, कहा हम हारे नहीं हैं, हम केवल पीछे हट रहे हैं। सीरियाई सेना के सीरिया छोड़ने की खबर। इराक में अनबर राजमार्ग के साथ आगे बढ़ते देखी गई सीरिया सेना। सीरिया के होम से शहर में विपक्षी गुटों ने मचाई तबाही। असद की सेना ने किया बड़ा बयान, कहा अल रिडवान बलों ने हमें बेच दिया। सीरिया में तबाही मचाने के बाद विद्रोही नेता अहमद अल शरा का बयान, कहा होम से शहर की मुक्ति के अंतिम क्षणों में हैं हम। सीरिया में होम से शहर के कब्जे के बाद विद्रोहियों ने अल असद के पाड़े पोस्टर फाड़ दिए। सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। दमिश्क में हाफिज असद की मूर्ति तोड़ी गई है। राष्ट्रपति असद के खिलाफ विद्रोही गुट का आक्रोश। दमिश्क के अदरा जेल में कैदियों को किया गया रिहा। असद शासन द्वारा कई राजनीतिक कैदियों को रखा गया था। दमिश्क में असद के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन। तदामोन इलाके में असद के समर्थन में प्रदर्शन। इजराइल के तेल अवीव में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया बवाल। हालात काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर की गई पानी की बौछार। सीरिया के पलमायरा शहर में विद्रोहियों का कब्जा। सेना के रॉकेट डिपो पर विद्रोहियों का कब्जा। दमिश्क के ग्रामीण क्षेत्रों से भागी सीरियाई सेना। यूक्रेनी सेना ने जोपोरोजिया इलाके में किया हमला। रूसी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। महाराष्ट्र में रायगढ़ में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर के ट्रेलर चालक ने मारी कई गाड़ियों में टक्कर। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। हादसे में एक की मौत। लखीमपुर खीरी में चलती ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। सामान जलकर हुआ खाक, वीडियो सामने आया। महाराष्ट्र के पुणे में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। हिमाचल के मनाली में एक होटल में लगी भीषण आग। पर्यटकों में मचा हड़कंप। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते होटल जलकर के राख हो गया। होटल में 100 से ज्यादा टूरिस्ट ठहरे हुए थे। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। लखनऊ के हजरतगंज में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग। आग पर काबू पाया गया। एमपी के गुना में सड़क ना होने से गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। गर्भवती महिला को खटिया पर लेकर के गए अस्पताल, वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में नाराज कर्मचारी रेलवे ट्रैक पर बैठा। ट्रैक पर बैठकर किया हंगामा। रोकनी पड़ी मालगाड़ी। कर्मचारी ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चाइनीज मांझे में फंसा उल्लू। क्रेन के जरिए उल्लू का किया गया रेस्क्यू। नगर निगम कर्मचारियों ने घायल उल्लू को वन विभाग को सौंपा। बांग्लादेश में नहीं रुक रहा इस्कॉन मंदिर पर हमले का सिलसिला। ढाका में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन मंदिर में लगाई आग। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त की। बांग्लादेश में हिंदुओं को मिल रही खुलेआम धमकियां। कट्टरपंथियों ने इस्कॉन पर बैन लगाने को लेकर हत्या धमकी दी। इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमण दास ने वीडियो शेयर किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता के खिलाफ कश्मीर से कन्याकुमारी तक विरोध। मेरठ में सड़क पर उतरे सांसद अरुण गोविल। उधमपुर में हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला। बीएसपी प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान, बोले बांग्लादेश में जितने हिंदू बचे हैं उससे कई ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में बसे हैं।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर शामली के हिंदुओं में आक्रोश। कलेक्ट्रेट में हनुमान चालीसा पाठ के साथ किया धरना प्रदर्शन। किसानों का आज दिल्ली चलो मार्च। अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराज हैं सभी किसान। बड़ी संख्या में एकजुट हुए किसान। दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर करेगा कूच। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान, वक्त देने के बावजूद सरकार से नहीं मिला बातचीत का न्योता। यार हमने तो एक दिन दे दिया था, अब नहीं लगता भी भारत सरकार हमसे बात करेगी। पैदल चलते जाएंगे, उसी तरह हम जत्था भेजेंगे, अनुशासन में कोई कमी नहीं आएगी। हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हरियाणा शंभू बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। मजबूत बैरिकेडिंग के साथ सड़क पर लगी लोहे की कीलें। किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान, बोले देश में अभी बनेंगे और भी संभव। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का विवादित बयान, बोली हिंदुत्व नाम की बीमारी ने लाखों भारतीयों को कर रखा है ग्रसित, भगवान के नाम को कर दिया कलंकित। इंडिया अलायंस में नेतृत्व के मुद्दे पर चढ़ा घमासान। ममता ने कहा राहुल से नहीं संभल रहा गठबंधन। इंडिया अलायंस में नेतृत्व को लेकर मचे घमासान में शरद पवार ने भी ममता का किया समर्थन। उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव भी ममता के साथ। राहुल के नेतृत्व पर लगातार उठ रहे सवाल। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी में दरार। सपा नेता अबू आजमी ने एमवीए से अलग होने का किया ऐलान। कहा हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं। ममता बनर्जी की दावेदारी पर सुप्रिया सुले ने लगाई मुहर। बोली ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, भारत की सबसे बड़ी नेताओं में से एक। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने इंडी गठबंधन पर कसा तंज। बोली राहुल गांधी का वो कद नहीं जिस ओहदे पर वो बैठे हैं। सपा नेता रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं किया। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा तार तार हो चुके इंडी गठबंधन, इसलिए हम समय रहते इंडिया गठबंधन से बाहर आए। तार तार हो चुका है। नीतीश कुमार जी और जनता दल को समय रहते इसका एहसास हो गया था, इसलिए हम इंडिया गठबंधन से बाहर आए। महाराष्ट्र में विधानसभा के स्पेशल सेशन के पहले दिन ईवीएम पर मचा घमासान। विपक्ष ने सदन का किया बहिष्कार, शपथ से भी इनकार। अजीत पवार ने कहा चुनाव आयोग जाए विपक्ष। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज भी रहेगा जारी। 115 विधायक लेंगे शपथ। पहले दिन 173 विधायकों ने ली शपथ। अहमदाबाद में बाप्स स्वर्ण महोत्सव को पीएम मोदी ने किया संबोधित। लाखों भक्त स्वर्ण महोत्सव में हुए शामिल। पीएम मोदी बोले ये मंदिर भारत के सांस्कृतिक प्रतिबिंब है। भारत की आध्यात्मिक विरासत, आध्यात्मिक पहचान के दर्शन करती है। ये मंदिर भारत के सांस्कृतिक प्रतिबिंब है। गृहमंत्री अमित शाह का बयान, बोले बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दे रहा। आज से 3 दिनों के रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21वीं अंतर सरकारी आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। रक्षा सहयोग पर करेंगे चर्चा। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाया आरोप, बिहार में पलायन, बेरोजगारी